नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय शिक्षक साथियों। आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूं आपको हिंदी कोर्स आ के काव्यखंड सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्न। पर आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का सहयोग ही मेरी सफलता का आधार है, इसलिए सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। सूरदास के पद। पहला प्रश्न है, गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं? चार विकल्प हैं, कृष्ण पर, स्वयं पर, उद्धव पर या सभी पर। तो प्रिय मित्रों, यहाँ सही उत्तर आएगा उद्धव पर। किस पर व्यंग कर रही थी वो? उद्धव पर व्यंग कर रही थी। कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उनको अत्यधिक बड़भागा कहकर, भाग्यवान कहकर उन पर क्या किया जा रहा था? व्यंग्य किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? जो कृष्ण का योग संदेश था, इसको लेकर गोपियों के पास कौन आया था? आपके पास चार विकल्प हैं, भौरा, बलराम, गोपियां या उद्धव। तो यहाँ पर सही उत्तर प्रिय विद्यार्थियों वही हमारा उद्धव होगा, क्योंकि उद्धव के द्वारा ही योग संदेश भेजा गया था। अगला प्रश्न है, नंद नंदन किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, कृष्ण को, नंद बाबा को, उद्धव को या गोपियों को। तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण को। नंद के नंदन, नंद बाबा के नंदन, नंदन मतलब पुत्र। तो नंद बाबा के पुत्र कौन थे? कृष्ण। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा कृष्ण। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग को किसके समान बताया है? गोपियों ने योग को किसके समान बताया है? गुड़ के समान, कमल के पत्ते के समान या कड़वी ककड़ी के समान। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, कड़वी ककड़ी के समान। अगला है, गोपियों ने उद्धव को किसके समान बताया है? अब उद्धव की तुलना किससे की थी? कमल के पत्ते के समान बताया था, तेल लगे घड़े के समान बताया था या गुड़ से लिपटी चींटी के समान बताया था। तो यहाँ गुड़ से लिपटी चींटी गोपियों ने स्वयं के लिए बताया है। और उद्धव को कैसे बताया है? कमल के पत्ते के समान और तेल लगे घड़े के समान। मतलब यहाँ पर सही विकल्प होगा का और खा दोनों, मतलब इनको दोनों से इनकी तुलना की गई थी। फिर बड़भागी किसे कहा गया है? तो उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को या इन सभी को। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, उद्धव को। किसको कहा गया है? उद्धव को बड़भागी कहा गया है। फिर है, गोपियों ने स्वयं को कैसा बताया है? गोपियों ने स्वयं को कैसा बताया है? अबला, निडर, चतुर या इनमें से कोई नहीं। तो वह कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर उन्होंने स्वयं को कैसा बताया प्रिय विद्यार्थियों? अबला बताया है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, गोपियां किस आशा में तन मन की व्यथा सह रही थीं? गोपियां किस आशा में तन मन की व्यथा सह रही थीं? कृष्ण के आने की, कृष्ण के योग संदेश की, उद्धव के आने की या कृष्ण के प्रेम की। तो यहाँ पर सही है, कृष्ण के आने की आशा में वह क्या कर रही थी? अपने तन मन की व्यथा सह रही थी। अवधि आवास, अवधि अवधि आश आवन की। तो ये जो अवधि है, यही है वो अवधि, मतलब आने के जो प्रतीक्षा है उसी की। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना, स्वयं के सुख पर ध्यान देना या ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, प्रजा की रक्षा करना। राजा का धर्म है, राजधर्म यही है कि वह प्रजा की रक्षा करे, ना कि उसको सताए। प्रश्न क्रमांक 10, गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? हारिल पक्षी के समान, हारिल की लकड़ी के समान, कबूतर के समान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा हारिल की लकड़ी के समान। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो किसके समान बताया है? हारिल की लकड़ी के समान बताया है।
आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, गोपियों ने स्वयं को किस पक्षी के समान बताया है? हारिल के समान, तोते के जैसी, खा और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर सही उत्तर आएगा हारिल पक्षी के समान। उन्होंने स्वयं को हारिल के समान बताया है और कृष्ण को उस हारिल की उस लकड़ी के समान बताया है। प्रश्न क्रमांक 12, गोपियों ने किससे अनसुनी बीमारी के समान बताया है? प्रेम को, कृष्ण को, योग को, या उद्धव को? तो यहाँ सही उत्तर आएगा योग, क्योंकि यहाँ कहते हैं कौन सी व्याधि ले आए कि जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है? किसके द्वारा प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है? गोपियों के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, बलराम के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण के द्वारा किसका उल्लंघन किया गया है? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, गोपियों ने के अनुसार योग की जरूरत किसे होती है? गोपियों के अनुसार जो योग है उसकी जरूरत किसे होती है? तो हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। विकल्प कौन कौन से हैं? पहला है जिनका मन स्थिर होता है, जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन कठोर होता है, या सभी को? तो यहाँ सही उत्तर आएगा जिनका मन चंचल होता है। वह कहते हैं कि उद्धव, ये जो योग का संदेश है ना, ये उनको ले जाके सौंप दो जिनका मन चक्री है। हमारा मन तो कृष्ण में पहले से ही स्थिर है, और इस मतलब जिनका मन चंचल होता है उन्हीं को योग की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 15, उद्धव किसके पास रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए? उद्धव किसके पास रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए? गोपियों के पास रहकर, कृष्ण के पास रहकर, माता के पास रहकर, या अपने पिता के पास रहकर? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण के पास रहकर। प्रश्न क्रमांक 16, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या सीख लिया है? गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या सीख लिया है? राजनीति, योग, प्रेम, या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा राजनीति। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, गोपियों के अनुसार किसने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है? गोपियों के अनुसार किसने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्वयं गोपियों ने, उद्धव ने, कृष्ण ने, या राम ने? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण ने। ये कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहे तो मधु करके, एक चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। कि एक तो पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने क्या कर लिया है? गुरु ग्रंथों को और पढ़ लिया है। तो गुरु ग्रंथ किसने पढ़े हैं? कृष्ण ने। प्रश्न क्रमांक 18, कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ क्या चुरा कर ले गए थे? जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो अपने साथ क्या ले गए थे? गोपियों का माखन, गोपियों का मन, या गोपियों के वस्त्र, या फिर ब्रज की गाय? तो यहाँ सही उत्तर आना है गोपियों का मन। क्या चुरा कर ले गए थे भाई? गोपियों का मन चुरा कर ले गए थे। प्रश्न क्रमांक 19, गोपियों ने स्वयं को भोली क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को भोली क्यों कहा है? विकल्प हैं, वे चतुराई और छल कपट से दूर हैं, उन्हें प्रेम निभाना नहीं आता, उन्होंने योग संदेश अपना लिया है, या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, वे चतुराई और छल कपट से दूर हैं। प्रश्न क्रमांक 20, पहले के लोगों को गोपियों ने भला क्यों बताया है? पहले के लोग जो थे उनको गोपियों ने भला क्यों बताया है? विकल्प, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था। दूसरा है, वे प्रेम के महत्व को समझते थे। तीसरा, वे परोपकारी होते थे। और चौथा, ये सभी। तो सही उत्तर आएगा वे परोपकारी थे। गोपियाँ कहती हैं, पहले भले लोग पहले के उद्धव, परहित डोलत ढाए, परहित डोलत ढाए, दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे। अब है, कृष्ण का व्यवहार गोपियों को कैसा प्रतीत होता है? अब गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगने लगा है? छल से भरा, निस्वार्थ, दीवानों जैसा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा, अब उनको छल से भरा हुआ, छलपूर्ण व्यवहार कृष्ण का गोपियों को लगने लगा है। प्रश्न क्रमांक 22, क्या कहता है? कहता है, गोपियों ने किस बहाने उद्धव पर व्यंग किया है? किसका बहाना लेकर? भौरे का, प्रेम का, हारिल का, या योग संदेश का? तो यहाँ सही उत्तर आएगा भौरे का, क्योंकि वो मधुकर को संबोधित करती हैं। मधुकर अर्थात मधुकर का अर्थ होता है भौरा। फिर प्रश्न क्रमांक 23, कौन सी बात गोपियों के मन में रह गई? कौन सी बात गोपियों के मन में रह गई? कृष्ण से शिकायत करने की, कृष्ण के प्रति प्रेम भावना की,
उद्धव की शिकायत की या योग साधना की। तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है उसकी बात वो उनके मन में ही रहेगी। प्रश्न क्रमांक 24, गोपियां अपनी रक्षा की गुहार किससे लगाने की बात कर रही हैं? उद्धव से, सूरदास से, कृष्ण से या कंस से? तो सही उत्तर आएगा कृष्ण से। प्रश्न क्रमांक 25, उद्धव ने के संदेश को सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई? उनकी ब्रह वेदना बढ़ गई, उनकी ब्रह वेदना कम हो गई, उनकी ब्रह वेदना समाप्त हो गई या ये सभी विकल्प सही हैं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों कि उनकी जो ब्रह वेदना थी वह बढ़ गई। कहते हैं तन मन व्यथा सही, तो वो जो तन मन की जो व्यथा थी वो जो सह रही थी अब वह क्या हो गई है? और अधिक बढ़ गई है। प्रश्न क्रमांक 26, प्रश्न क्रमांक 26 क्या कहता है? पुरेन पात शब्द का क्या अर्थ होता है? गुड़, कमल का पत्ता, कमल का फूल या महल? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कमल का पत्ता। प्रश्न क्रमांक 27, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि गोपियां ऐसा क्यों कहती हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। चलिए हम देख लेते हैं। उद्धव के द्वारा संदेश भेजने के कारण कृष्ण में चतुराई आ गई है और वह धोखे देने लगे हैं, कृष्ण मददगार हो गए हैं या ये सभी कारण? तो सही उत्तर है कि उनमें चतुराई आ गई है और वह धोखे देने लगे हैं। प्रश्न क्रमांक 28, गोपियां किस बात को राजनीति मानती हैं? प्रश्न क्रमांक 28, गोपियां किस बात को राजनीति मानती हैं? प्रेम की सीख देने को, प्रेम को भुलाने को, प्रेम भुलाकर योग सिखाने को या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या आने वाला है? प्रेम भुलाकर योग सिखाने की जो बात है इसको गोपियां क्या मानती हैं? इसको गोपियां राजनीति मानती हैं। प्रिय विद्यार्थियों तैयार रहिएगा, अगले वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं आपको कुछ और एमसीक्यू। कौन से चैप्टर के? ये देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर के एमसीक्यू आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इंतजार कीजिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।